करता हूँ। मेरा सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, कॉलेज श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई से हूँ। स्लो वर्क कर रहा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संसद के बारे में कि संसद क्या है। भारतीय संसद अथवा पार्लियामेंट भारत देश की विधान पालिका का सर्वोच्च निकाय है, यानी कि भारतीय संसद में देश की जो सर्वोच्च कानून व्यवस्था बनाई जाती है वो संसद में ही बनाई जाती है। भारत की जो संसद है वो द्विसदनीय व्यवस्था है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा दो सदन में लोकसभा जो लोगों का सदन होता है, राज्यसभा जो राज्य की परिषद होते हैं। राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों में से किसी भी सदन को बुलाने या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है, यानी कि संसद के लोकसभा या राज्यसभा को बुलाने या फिर उसको रोकने या फिर लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें है? राष्ट्रपति में है। भारतीय संसद का संचालन संसद भवन में होता है, यानी कि जो भारतीय संसद का जो संचालन है कि संसद भवन में होता है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है एवं लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, परंतु यह केवल व्यवहार में है, यानी कि कहने के लिए सिर्फ है कि राज्यसभा उच्च सदन है और लोकसभा निम्न सदन है। इसका कहीं वर्णन संविधान में नहीं है। आगे हम बात करते हैं संसद की भूमिका। भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है, यानी कि भारत में हम संसद की बात करते हैं तो इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था, यानी कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि संसद में जाके कानून बनाते हैं। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अभिव्यक्ति मिलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, यानी कि संसद के माध्यम से हमें यह पता चल जाता है कि हमारे देश में सर्वोपरि जनता ही है, जनमत सर्वोपरि है। संसदीय शब्द का अर्थ ऐसा ही लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था है जहां सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनिधियों के उस निकाय में है निहित है जिसे संसद कहते हैं। भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है, यानी कि भारत के संविधान के अधीन संघीय विधानमंडल को संसद कहा जाता है। यह वह धुरी है जो देश के शासन की नींव है, यानी कि यह वह धुरी है जो देश की शासन की नींव है। भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है, यानी कि भारत की जो संसद है उसका निर्माण राष्ट्रपति और दो सदन, एक है राज्यसभा और एक लोकसभा है, उसे मिलकर बनती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। एक है राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, यानी कि संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, फिर भी वह दोनों में से किसी भी सदन में न तो बैठता है न ही उसकी चर्चाओं में भाग लेता है, यानी कहने के लिए भारत के राष्ट्रपति संसद के अंग है, मगर वह नहीं लोकसभा में बैठते हैं न ही राज्यसभा में बैठते हैं। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति संसद के दोनों अंगों को समय समय पे बैठक के लिए बुलाते हैं। दोनों सदनों द्वारा पास किया गया कोई विधेयक तभी कानून बन सकता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दे, यानी कि कोई भी कानून तभी बन पाएगा जब दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पास करने के बाद राष्ट्रपति उस पर अपना साइन करेंगे, तभी बन पाएंगे।